for full-fledged discussion for as much time as you want. Please, lead of the position, sir. You told that it is not in conformity with the Sir, rules. एक सेकंड. अच्छा सर. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. बड़ी खबर इस वक्त की भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। 21 जुलाई 2025 को मॉनसून सत्र के पहले दिन ही धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। हालांकि इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह इस्तीफा आखिरकार क्यों दिया गया। क्या वाकई इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है? उससे भी बड़ी सवाल ये कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। धनखड़ का कार्यकाल शुरू से विवादों में रहा। विपक्ष ने उन पर बार बार भाजपा के इशारे पर सदन चलाने का इल्जाम लगाया। दिसंबर 2024 में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा समेत विपक्षी दलों ने 60 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर के साथ उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को भाजपा का एजेंट तक कहा था, लेकिन हाल के दिनों में धनखड़ के रुख में बदलाव दिखा। उन्होंने 2 ऐसे कदम उठाए जिन्होंने विपक्ष को खुश कर दिया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पहला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को बिना सरकार से चर्चा के स्वीकार करना। दूसरा, धनखड़ ने खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी पर हमला करने के लिए राज्यसभा में खुला मौका दिया। खड़गे ने सरकार पर आतंकियों को पकड़ने में नाकामी का आरोप लगाया और धनखड़ ने इस मुद्दे पर 9 घंटे की चर्चा तय की। यह विपक्ष के लिए अप्रत्याशित जीत थी। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ की यह उदारता मोदी सरकार को रास नहीं आई, इसलिए विपक्ष का साथ देने की सजा धनखड़ को दी गई। मोदी सरकार पर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार जवाबदेही से भाग रही है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और जस्टिस वर्मा के मामले में सच दबाने की कोशिश हो रही है। धनखड़ का इस्तीफा अब सियासी हथियार बन चुका है और विपक्ष इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन इस बीच सरकार चुप है, जो जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।